जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्मचक्र। ब्रेक के बाद धर्मचक्र में आपका स्वागत है। कई बार जीवन में इतनी तकलीफ और कष्टों का सामना करना पड़ता है कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इन सब से निपटा कैसे जाए। आज जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कि समस्याओं की हल कैसे निकाला जाता है और उनके सरल, प्रभावशाली, चमत्कारी और छोटे छोटे उपाय। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं से जुड़ी हुई छोटी छोटी सरल और प्रभावशाली चमत्कारी उपायों से। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यापार वृद्धि की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, शिकायत करते हैं कि निरंतर मेहनत कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं मिल रही, बिजनेस हमारा फल फूल नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपकी समस्या का उपाय यह है, बहुत ध्यान से सुनिए। व्यापार में वृद्धि हेतु शहद तथा ऋतुफल यानी ऋतुफल जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए, जो आपको उपलब्ध हो जाए, उसका रस लेकर के भगवान श्री महादेव का आप अभिषेक करिए। बहुत आसान सा उपाय है और जो मंत्र मैं बताता हूँ, इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। इस रस से, मौसमी फल के रस से और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान आपको मंत्र जो जाप करना है वह है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। इससे आपके जीवन का संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उन समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब बारी है कर्ज निवारण की। कर्ज से मुक्ति हेतु कौन सा उपाय करना चाहिए? अगर कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा है तो परेशान मत होइए, इस उपाय को करिए। गन्ने का रस ले लीजिए, शहद तथा ऋतुफल यानी मौसमी फल जो भी उपलब्ध हो, उसके रस से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का आप 21 माला जाप निरंतर करते रहें। ये उपाय 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन करने से आपकी कर्ज मुक्ति की स्थिति बनने लगेगी। बहुत सारे नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनको ये शिकायत होती है कि हम नौकरी में तो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा, हमारे जूनियर्स को प्रमोशन हो गया, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमारा सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में नौकरी में लाभ और प्रमोशन के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे मनवांछित नौकरी मिलती है, नौकरी में लाभ मिलता है, प्रमोशन होता है और उसके साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। और जिस मंत्र का आपको जाप करना है अभिषेक करते समय, वह मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः। इस मंत्र की 11 माला का आप जाप करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब बारी है विवाह सुख यानी दाम्पत्य सुख प्राप्ति की। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनको मन में ये कष्ट होता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी है, बहुत कष्टमय है। पति पत्नी के बीच में जैसा प्रेम होना चाहिए, जैसा संबंध होना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध वैसे नहीं है, बहुत तनावपूर्ण संबंध है। हम क्या करें? ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए आपको गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी या फिर केसर घोल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तथा मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहाग सामग्री में लाल वस्त्र,
उसमें आप साड़ी या चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। लाल साड़ी रख लीजिए या लाल जो चुनरी प्रिंट वाली कपड़े होते हैं वो रख लीजिए। सिंदूर रखिए, चूड़ी, बिंदी, पैर में लगाने वाला जो लाल रंग जिसे आलता कहते हैं वो रख लेना चाहिए। मेहंदी, कंघी इत्यादि आप रख करके माता पार्वती के सामने आप अर्पित कर दें, उनको समर्पित करें और वहां बैठ करके ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप करना चाहिए। ये प्रयोग 45 दिन करने से, लगातार करते रहने से कोई भी कर सकता है, पति कर ले या पत्नी कर ले। अगर पति पत्नी दोनों साथ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात आती है सुख संपन्नता की। सुख संपन्नता की अभिलाषा अगर आप रखते हैं तो कैसे आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, इस बारे में जानकारी करते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये प्रयोग कम से कम 21 दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्वयं किसी गंभीर रोग से, व्याधि से अगर आप परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी रोग की पीड़ा है, तो उसकी पीड़ा के निवारण के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, अब ये जानते हैं। ये प्रयोग आप अपने किसी परिजन के लिए, किसी दोस्त मित्र के लिए, किसी बहुत करीबी व्यक्ति अगर जो रोग से ग्रसित है, गंभीर बीमारी से परेशान है, उसकी रोग व्याधि की शांति के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि कुशायुक्त जल से महादेव का रुद्राभिषेक यदि आप करते हैं तो इससे रोगनाश हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि कुशा का जल कैसे प्राप्त किया जाए। कुशा जो घास होती है, जिसका आपने देखा होगा कि पूजा के लिए उसका आसन भी आता है, कुशा की चटाई आती है, तो आपको करना ये चाहिए कि कुशा को खोल करके थोड़ी सी कुशा ले लीजिए, उसको किसी पात्र में जल डाल करके भिगा करके रात में छोड़ दें। अगले दिन सुबह आप कुशा को निचोड़ करके निकाल दें और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। ये कुशा का जल होता है और कुशा का जल जो है, शिव पुराण का मत है कि गंभीर से गंभीर रोग को नाश करने के लिए बहुत चमत्कारी उपाय माना जाता है। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। ये जाप मन में निरंतर चलता रहे, इस प्रकार से आप इस उपाय को करें। अगर आपके सामने शत्रु बाधा बहुत गंभीर है तो अब जानते हैं कि शत्रु बाधा निवारण हेतु आपको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। अगर आपको अकारण ही आपके शत्रुओं ने परेशान कर रखा है तो सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक आपको करना चाहिए और ये जो आप अभिषेक करेंगे ये किसी योग्य आचार्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रु का नाश हो जाता है। और जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार निरंतर आप जाप करते रहें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा अशांति महसूस करता है, यानी मन बहुत परेशान होता है, दिमाग बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। तो मानसिक एवं शारीरिक शांति हेतु आपको किस प्रकार से लाभ लेना है, आइए ये जानते हैं। आपको करना ये है कि गंगा जल से भगवान श्री भोलेनाथ का आप रुद्राभिषेक करें और जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तो ओम चंद्र मौलेश्वर नमः मंत्र की 5 माला का जाप आपको करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, यानी मेंटल पीस आपको मिलेगी। आप मेंटली बहुत सेटिस्फाइड होंगे। जब मन शांत होगा तभी मन किसी काम में लग पाएगा। अब बारी है कुटुंब में प्रेम और सामंजस्य, सौहार्द को बढ़ाने की, पशुधन में वृद्धि की तथा अपने परिवार की सुरक्षा की। कई बार ऐसा होता है कि हर प्रकार के सुख साधनों से आप परिपूर्ण हैं, लेकिन परिवार के लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, बहुत झगड़ा बहुत होता है, जिसके चलते आप दुखी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दही से भगवान शंकर का आप अगर अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। या फिर दही के रस से, दही के पानी से, जिसे छाछ कहते हैं, उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए, उसको अच्छे से और थोड़ा सा पतला कर लीजिए दही को, उसमें जल मिला करके उस छाछ से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपको पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलेगी और उसके साथ साथ पशुधन में वृद्धि होती रहेगी। बहुत सारे लोग जानवर पालते हैं, गौएं रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर जिनके यहाँ गौएं रखते ही मर जाती हों तो उनको इस प्रकार का उपाय अवश्य करना चाहिए। और जब आप ये अभिषेक कर रहे हों तो ओम संभवे नमः मंत्र की 11 माला का जाप आप अवश्य करिए। अब बारी है मोक्ष प्राप्ति है। तो यदि आप मोक्ष की कामना रखते हैं तो ऐसे मनुष्य को गाय के शुद्ध घी से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक
अवश्य करना चाहिए। और जब आप ये अभिषेक कर रहे हो तो ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आप अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखना है। जिन घरों में कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। महालक्ष्मी को शांत एवं स्वच्छ घर प्रिय है, अतः हमें भी अपने घर को एकदम साफ सुथरा एवं वातावरण जो है शांत रखना चाहिए। वहां परिवार में लोगों में आपस में प्रेम रहे, ऐसे ही घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। नियमित दिनचर्या में भी धन की कामना रखने वाले व्यक्ति को संध्या के समय में प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके घर पर, परिवार पर बनती है। यदि किसी अनिष्ट की या किसी बड़े खतरे की आशंका है, मन लगातार डर रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो ऐसे में किसी अमावस्या की रात में सरसों के तेल का एक दीपक सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमा करके चौराहे में या फिर शमशान में रख करके आ जाना चाहिए। इससे तत्काल राहत मिलती है। बहुत सरल सा उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनहोनी घटने वाली है, तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसे घुमा करके घर के आसपास जो चौराहा है आप वहां रख करके चले आएं या किसी शमशान भूमि में रख करके चले आइए, तत्काल आपको राहत मिल जाएगी। यदि आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो आपको मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग करके उसके मुख पर मौली बांधना है, कलावा बांधना है, जो आप कलाई में बांधते हैं, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं। उसके ऊपर जटायुक्त एक नारियल रखें और बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर दें। आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लाल चंदन और केसर को घिस करके उससे रंगा हुआ सफेद रंग का एक कपड़ा यदि आप अपनी तिजोरी में या गल्ले में बिछा करके रखते हैं और उसके ऊपर आप अपना पैसा रखते हैं, तो इससे आपको समृद्धि मिलेगी। लगातार आपकी समृद्धि में भी वृद्धि होती रहेगी और आकस्मिक जो धन हानि होती है, अचानक जो पैसे का नुकसान होता है, तो वैसा अवसर आपको जीवन में फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। मंगलवार के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपका रुका हुआ धन भी अगर कहीं होता है तो वो भी आपको वापस मिल जाता है। ये प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करके लगातार 8 मंगलवार अवश्य करना चाहिए। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे सेव नहीं कर पा रहे हैं, यानी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संचित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा का नियम बना लेना चाहिए। आप फ्राइडे को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करिए। और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पूजन में कमल के पुष्प जो हैं, लाल कमल के पुष्प माता को अर्पित अवश्य करें और उस कमल के पुष्प की भी पूजा कर लें तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में, यानी अपनी तिजोरी या लॉकर में, कैश बॉक्स में रखें। आपकी सेविंग्स जो अभी तक नहीं हो रही थी, सेविंग्स बढ़ने लगेगी। अधूरी मनोकामना को पूरी करने के लिए पूर्णिमा या अमावस्या की रात में गाय के घी के 2 दीपक जला करके उन्हें किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना को बताते हुए आपको रख करके आना चाहिए। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये बहुत माना हुआ और अचूक उपाय है। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, यानी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो शुक्रवार की रात में लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें तथा पूजा में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आएगा। बहुत चमत्कारी लाभ आप अपने जीवन में देखेंगे। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो मंगलवार को हनुमान जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करें। लक्ष्मी पूजा के बाद हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। यदि आपको ग्रहों की बाधा से मुक्ति व धन लाभ की अभिलाषा है तो शनिवार शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाने का आपको नियम बना लेना चाहिए। ये पंचमुखी दीपक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप जला करके आइए। सरसों के तेल या तिल के तेल का आपकी जितनी भी ग्रहों से जुड़ी हुई बाधा है, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, धन लाभ आप चाहते हैं, हर प्रकार की समस्या में आपको इससे फायदा मिलेगा और लगातार आप धन लाभ प्राप्त करते जाएंगे।
तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे और ऐसी समस्याओं के उपाय थे जो समस्या हम अपने दैनिक जीवन में रोज झेलते हैं। तो इन समस्याओं से बचने का उपाय मैंने आपको बताया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपका कल्याण करे और आपको दुख और कष्टों से सुरक्षित रखे। इसी शुभकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर की जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने शिवलिंगम की पूजा अर्चना की थी। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।